नमस्कार। पुनः एक बार मिलते हैं हमारे भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य गाथा ये कहानी के हमारे नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है एक हिम्मत की, जज्बे की और देश के लिए सारी हदें पार कर जाने वाली जिद की। ये कहानी है भारत के एक प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। ये साल था 1942। भारत अब भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। चारों तरफ से चले जाओ आंदोलन ने पूरा जोर पकड़ा था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। भारत की हर गलियां, हर दीवारें ये कह रही थी कि ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए। भारतीय क्रांतिवीरों ने अपनी जान प्राणों की परवाह न करते हुए ये 1942 तक आंदोलन चलाया था। सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के कमीशन ले चुके थे। उनकी यूनिट थी 4 कुमाऊं रेजिमेंट। पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रही थी। ऐसे में सोमनाथ ने बर्मा फ्रंट पर मोर्चा संभाला। सोमनाथ ने अपनी वीरता का परचम देना यहीं से शुरू कर दिया था। लोग कहते थे कि आज नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में ही सोमनाथ शर्मा की वीरता की कहानी हिंदुस्तान की गलियारों में गूंजेगी। एक बार उनके ऑर्डरली बहादुर को युद्ध में गंभीर चोट आई थी। सीनियर ऑफिसर ने शर्मा को कैंप पर लौटने के आदेश दिए थे। ऐसे में दुश्मन चारों तरफ से गोलियों से बचते हुए शर्मा ने अपने ऑर्डरली को कंधे पर उठाया। जब बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कर सकता है वो शर्मा ने किया और कैंप की तरफ चल दिए। सीनियर ऑफिसर ने जब देखा कि ऑफिसर धीमा पड़ रहा है तो उन्होंने शर्मा को आदेश दिया कि वो ऑर्डरली को वहीं छोड़े और तुरंत वहां से निकले। लेकिन सोमनाथ शर्मा मुसीबत की घड़ी में साथी को छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने ये कभी नहीं सीखा था कि ऐसे मुश्किल समय में अपने साथी को वहां पर मरने के लिए छोड़ दे। वो हर मुसीबत में अपने जवानों के साथ खड़े रहते थे। सोमनाथ शर्मा ने सीनियर ऑफिसर को जवाब दिया कि सर ये मेरा ऑर्डरली है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और फिर वो 4 से 5 किलोमीटर तक उसे कंधे पर उठाकर चलते रहे और अपने साथ साथ उसे भी कैंप पर ले आए, जहां पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए भारतीय सेना के जवान ये सोचते रह गए कि ये 4-5 किलोमीटर तक अपने कंधे पे उठाकर लेके आने वाले सोमनाथ शर्मा ने ये जवान की जान तो बचा दी, लेकिन सोमनाथ शर्मा की बहादुरी और जज्बे की चर्चे अब तक चारों तरफ फैल चुके थे। अपनी इस वीरता के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैच का भी सम्मान मिला। और फिर 5 साल बाद वो समय आया जिसका इंतजार करीबन 75 वर्षों से लोग कर रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों से जिसको सींचा था, ऐसे हिंदुस्तान की सरजमी को मुक्त होने का समय आया। गुलामगिरी की श्रृंखला से मुक्त होने का समय वो था अगस्त 15, 1947। ब्रिटिश शासन से तो भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ अब भारत एक नए पड़ोसी और एक नए दुश्मन से जूझ रहा था, जो धर्म के आधार पर बंटवारे में पाकिस्तान नाम से देश बन गया था। आज़ादी मिले अभी कुछ हफ्ते ही बीते थे कि पाकिस्तान ने कश्मीर की घाटियों में जंग शुरू कर दी। 2 महीने बिल्कुल बीत चुके थे। अगस्त से लेके अक्टूबर तक। 1947 के अक्टूबर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम के माध्यम से सूचना मिली कि बॉर्डर पार पाकिस्तान से पूरा जत्था हथियारों के साथ कश्मीर में घुसने वाला है। कबालियों के द्वारा पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमी जम्मू कश्मीर पे हमला कर सकता है।
लेकिन क्योंकि अब तक कश्मीर का विलय भारत में होना बाकी था, तभी के राजा हरि सिंह ने अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें न मानते हुए विलय करने से इनकार कर दिया था। उसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ भी कदम उठाने के लिए संकोच में पड़ गए थे। और कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान फौजों ने कबीलाओं के माध्यम से लोगों के साथ भेष बदलकर कश्मीरी की घाटियों में घुस आई। 22 अक्टूबर 1947 की वो काली रात थी जब मुजफ्फराबाद में घुसकर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कोहराम मचाया। चारों तरफ से घाटी में खून बहाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के जत्थे ने उसी पर कब्जा कर लिया। अब तक घाटी की आवाम में दहशत फैल चुकी थी और पाकिस्तान से आए कबीलाइयों ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। दुश्मन का जत्था अब मोहरा पहुंच चुका था, जहां से श्रीनगर मात्र 50 मील दूर था और यही पर था बिजली का पावर स्टेशन, जिससे पूरे श्रीनगर को बिजली मिलती थी। मोहरा पहुंचते ही कबीलाइयों ने पूरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया। बहुत बड़ा धमाका हुआ और मानो कि जैसे पूरे अंधकार ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंधेरा छा गया। अब तक पूरे देश में यह खबर फैल चुकी थी, जैसे कि आग लगने के पश्चात जंगल से खबर जाती है शहर की तरफ, वैसे आग की तरफ फैल चुकी थी कि भारतीय सेना दुश्मन की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। ऐसे में मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 4 कुमायूं की डेल्टा कंपनी लीड कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदारी मिली श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा करने की, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आई। कमांडर ने फ़ोन करके बताया, वॉकी टॉकी पे आवाज़ आई कि मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 4 कुमायूं की डेल्टा कंपनी लीड कर रहे थे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। पूरी कश्मीर घाटी में युद्ध का बिगुल बज चुका था। ऐसे में मेजर सोमनाथ शर्मा खुश नहीं थे, वो बेचैन थे, क्योंकि उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जो कुछ दिन पहले ये हॉकी खेलते में लगी एक चोट के कारण उन्हें पहनना पड़ा था। और इसलिए मेजर शर्मा को अपनी कंपनी के साथ एयरपोर्ट पर ही रहकर उसकी सुरक्षा करने का आदेश मिला था। लेकिन सोमनाथ शर्मा थे, वो कोई आम आदमी नहीं थे। एक सच्चा देशभक्त मैदान में उतरे बिना कैसे रह सकता है, और जिसका नाम था सोमनाथ शर्मा। मेजर शर्मा अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार हाई कमीशन को उनकी बात माननी पड़ी। मेजर शर्मा अब अपने कुरुक्षेत्र में उतर चुके थे। वो श्रीनगर पहुंचे और अपनी टीम को लीड करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस जंग पर पहले जाने से पहली जो रात थी, मेजर शर्मा अपने पुराने मित्र और कई जंगों के अपने साथी रहे मेजर तिवारी से मिले और याद के तौर पर उनकी पसंदीदा जर्मन मेड पिस्तौल अपने साथ ले आए थे। 3 नवंबर तक कबलाई को घुसपैठिए बड़गांव पहुंच गए थे, जो श्रीनगर एयरपोर्ट का सबसे नज़दीकी इलाका था। और कबीलाई घुसपैठिए ये पहले बार जम्मू कश्मीर में आए, ऐसी स्थितियां नहीं थी। पाकिस्तान के बंटवारे के पहले यही कबीलाइयों के माध्यम से लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को लूटने का काम इन्हीं कबीलाइयों ने किया था, ऐसा इतिहास में कहा गया है। संकट की इस घड़ी में मिशन सौंपा गया मेजर शर्मा को। मेजर शर्मा जैसे इस घड़ी के ही इंतजार में थे। वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 100 जवान लेकर तुरंत बड़गांव के लिए रवाना हुए। मेजर शर्मा अपने जवानों की टुकड़ी के साथ बड़गांव के हर इलाके को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी बड़गांव के एक गांव से निकलने में अचानक कबीलाइयों ने मेजर शर्मा की कंपनी पर हमला कर दिया।
कबीलाई करीबन 800 से 1000 थे और मेजर शर्मा अपने जवानों के साथ संख्या में मात्र 100 थे। चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। जहां पर देखो वहां पर कबीलाइयों द्वारा गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। और बड़गाम के एक छोटे से गांव के सभी जगहों पर जैसे मान लो कि पहाड़ टूट गया है। संख्या में 8 गुना 9 गुना कम होने के बाद भी मेजर शर्मा का हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को आदेश दिया कि अपनी अपनी पोजीशन बना लो। दोनों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी होने लगी, बम दागने लगे, हैंड ग्रेनेड गिरने लगे। मेजर सोमनाथ शर्मा इस मोर्चे की अहमियत जानते थे कि अगर कबीलाइयों को यहां नहीं रोका गया तो अपने हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण श्रीनगर एयरपोर्ट खतरे में आ जाएगा, जो उस वक्त भारत और कश्मीर के बीच बचा आखिरी लिंक था। मेजर ने जवाबी हमला जारी रखा। वो जानते थे कि वो संख्या में कम है, इसके लिए उन्होंने मदद के लिए ब्रिगेडियर सेन को संदेश भेज दिया। लेकिन मेजर मदद मिलने तक रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्हें अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने का आदेश दिया। जितनी गोलियां बंदूक में है उतनी दागने का आदेश दे दिया। मेजर का हाई कमान को भेजा आखिरी वायरलेस संदेश था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम भारी संख्या में आए दुश्मनों से घिरे हुए हैं। चारों तरफ गांव की दीवारों पे गोलीबारी हो रही है। हम विनाशकारी आग के नीचे हैं, लेकिन हमने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है। हमारा एक सैनिक भी भागते हुए नजर नहीं आ रहा है। हमारे एक सैनिक को भी पीठ में गोली नहीं लगी है। जब तक हमारे पास लोग हैं, मैं अंतिम गोली तक लड़ूंगा। ये मेजर सोमनाथ शर्मा का आखिरी संदेश हमारे ब्रिगेडियर को भेजा गया था। मेजर शर्मा पहले से ही चोटिल पे थे। उनके एक हाथ में प्लास्टर था। ऐसी घायल अवस्था में भी उनका जज्बा अडिग था। दुश्मन से आती लगातार गोलीबारी का वो जवाब देते रहे। मेजर एक हाथ से लगातार मैगजीन रीलोड कर रहे थे, जिससे जवाबी हमला धीमा ना पड़े। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने 4 कुमायूं के जवानों के साथ मिलकर दुश्मन के घुसपैठियों को पूरे 6 घंटों तक ना सिर्फ रोक कर रखा, बल्कि 200 से 300 कबीलाइयों को मार गिराया था, उनको घायल किया था। दुश्मन से लगातार जूझते समय कुछ गोलियां मेजर शर्मा के बिल्कुल पास से गुजर रही थी, लेकिन भारत का यह शूरवीर शेर सच में अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। तभी दुश्मन का एक मोर्टर का बड़ा शेल आया और अपने इस शूरवीर शेर से दहाड़ते मेजर शर्मा से आके टकराया। ये वो पल था, भारत मां के इस शूरवीर बेटे ने पूरे गर्व से मौत की आंखों में देखा और उसे गले लगाया। 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा का शरीर इतने टुकड़ों में बिखरा कि पूरे 3 दिन लगे उनकी पहचान कराने में। मेजर शर्मा के शरीर के अंगों की पहचान हुई उस पिस्तौल के होलस्टैम के चमड़े से जो वो मेजर तिवारी से लेकर आए थे, और यूनिफॉर्म की जेब में मिला गीता का कुछ पन्ना जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। मेजर शर्मा का बलिदान जाया नहीं गया। उनके जाने के बाद भी उनके जवान उनके दिए आखिरी आदेश का पालन करते रहे और अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। बड़गाम नहीं गिरा, तिरंगा नहीं झुका। भारत के शेर मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उनकी कुर्बानी ने श्रीनगर का एयरपोर्ट उन कबीलाइयों के आक्रमण से भी बचा लिया था। अगले दिन वहीं से भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां उतरी
और कश्मीर में भारत के साथ बन के रह गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के साहस, बलिदान और देश के लिए उनके अड़ीग प्रेम ने उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके सम्मान में सरकार ने उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया परमवीर चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता का सम्मान। और मेजर सोमनाथ शर्मा बने परमवीर चक्र पाने वाले भारत के प्रथम शूरवीर योद्धा। ये कहानी सिर्फ एक वीर की नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। भारत के सच्चे शूरवीर मेजर सोमनाथ शर्मा को हमारा शत शत नमन। ऐसे ही एक और शूरवीर की कहानी लेकर अगले एपिसोड में मैं आऊँगा। मैं आपका साथी सुनील राणे। सुनते रहिए हमारे भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य गाथा। जय हिंद, जय भारत।